पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बदल चुकी है, लेकिन सियासी लड़ाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें, अभिषेक पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। इस शिकायत में दावा किया गया है कि अभिषेक ने मंच से कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद वो देखेंगे कि बीजेपी नेताओं को बचाने कौन आता है। आपको बता दें, इसी बयान को लेकर मामला पुलिस और कानून तक पहुंच गया है। आखिर पूरा विवाद क्या है और अभिषेक के भाषण में ऐसा क्या था, आइए समझते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन यानी कि 5 मई को राजीव सरकार नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभिषेक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान 27 अप्रैल से 3 मई के बीच कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकियां जारी की। एक प्रतिष्ठित मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी शिकायत में राजीव सरकार ने 7 अप्रैल को कोलकाता में अभिषेक के दिए एक कथित बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस बयान में अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि वो देखेंगे कि 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें बचाने के लिए कौन आता है। उनका मतलब था भाजपा कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कौन आता है, दिल्ली से कौन सा गॉडफादर उनकी मदद के लिए आता है। अब ये भी जान लेते हैं कि अभिषेक बनर्जी के भाषण में ऐसा क्या था। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के जिस भाषण का जिक्र शिकायत में किया गया, उसको उन्होंने हुगली जिले के आराम बाग से टीएमसी प्रत्याशी मिताली बाग पर कथित हमले के बाद किया था। इसको लेकर मिताली ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी की रैली में जाने के दौरान उन पर गोगाहाट में हमला किया गया। टीएमसी का आरोप था कि यह हमला बीजेपी के गुंडों ने किया। इसकी खबर लगते ही अभिषेक बनर्जी आग बबूला हो गए। वो तत्काल मौके पर पहुंचे और कथित हमलावरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। इस मामले में सीसीटीवी के सारे फुटेज खंगाले जाएंगे और एक एक करके हमलावर की पहचान की जाएगी। बनर्जी ने आगे कहा था कि हमलावरों ने एससी महिला नेता पर हमला किया और 4 मई को चुनाव के नतीजे जो भी होंगे, मैं देखूंगा कि किस भाजपा नेता में हिम्मत है और दिल्ली से कौन सा नेता उन्हें बचाने के लिए आता है। पुलिस ने बताया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196, 351 और 353C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनसी की धारा 196 गैर जमानती अपराध है, जिसमें 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) और धारा 125 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसको लेकर मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कहा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके नेताओं ने तानाशाही तरीकों से काम किया है। ये लोग डर की वजह से पहले शिकायत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब लोग शिकायत करने के लिए तैयार। पुलिस भी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसको लेकर न्याय जरूर मिलेगा। टीएमसी विधायक संदीपान शाह ने कहा, चुनाव के दौरान बहुत सी बातें कही जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अच्छी भावना के साथ चुनाव में कई बातों को चुनाव खत्म होने के बाद नहीं उठाना चाहिए। मैंने सुना है कि अभिषेक पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी होगी। शिकायत करने वाली राजीव सरकार ने बताया कि ये मामला सिर्फ अभिषेक बनर्जी का नहीं, किसी भी नेता द्वारा दूसरे नेता के खिलाफ ऐसी भाषण और धमकियों का इस्तेमाल करना मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 5 मई को शिकायत लेकर बागोई आरटी पुलिस स्टेशन गए थे। वहां से उन्हें साइबर क्राइम ब्रांच से संपर्क करने को कहा गया। इसके बाद उन्होंने 5 मई को विधाननगर साइबर क्राइम विभाग में बी बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यानी कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुक्रवार 15 मई को उन्हें पुलिस थाने से सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज कर ली गई। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।